आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने भू धातु के लंग लकार में अभवम अभवाव यहाँ तक सिद्धि कर ली थी, यानी कि प्रथम पुरुष के तीनों वचन में, मध्यम पुरुष के तीनों वचन में और उत्तम पुरुष के एक वचन और द्विवचन में 8 रूपों की सिद्धि कर ली। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, यहाँ तक हमने सिद्धि कर ली। अब इसमें अंतिम रूप है जो उत्तम पुरुष का बहुवचन है और वह है अभवाम। अभवाम, उसकी सिद्धि करनी है अपने को। तो जैसा कि हम हमेशा से लिखते आए हैं, भू धातु से कर्ता अर्थ में, अनद्यतन भूत में। अनद्यतन भूत में क्या हुआ? अनद्यतन भूत में अनद्यतने लंग सूत्र से लंग प्रत्यय आया। लंग में क्या हुआ? लंग में क्या होना है? लंग में अ की उपदेश्य जनुनासिक इत सूत्र से और ग की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपा सूत्र से उनका लोप हो गया। क्या हुआ? तस्य लोपा सूत्र से उनका लोप हो गया। शेष क्या रहा? ल। तो बना क्या? भू प्लस ल। अब लस्य सूत्र से यहीं पर सारे प्रत्यय आते हैं। तो तिप्त जी सूत्र से उत्तम पुरुष, परस्मयी पद उत्तम पुरुष बहुवचन में मस प्रत्यय का योग हुआ। मस प्रत्यय का, मस में स की संज्ञा प्राप्त थी, किंतु मस किसका है? तिंग का है और तिंग को विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति भी माना गया है। तो विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति भी माना गया, तो क्या होगा कि विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति मानने का फल क्या होता है? न विभक्तो तुस्माह सूत्र से जो उसका स का लोप प्राप्त था वह लोप नहीं होगा, मस का मस रह जाएगा, तो बनेगा भू प्लस मस। अब यहाँ देखिए, मस जो है वह तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से उसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम होता है। शप 3 अक्षर हैं, श और प। श की लशक तद्धित सूत्र से और वह प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है। हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है। क्या बचता है? हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होने पर क्या बचता है? अ बचता है। दोनों का लोप हो जाता है ना। श की लशक तद्धित से संज्ञा होती है और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है। तस्य लोप सूत्र से उन दोनों का लोप हो जाता है, अशेष बचता है। क्या बना? भू प्लस अ प्लस मस। अब अ शब्द का है इसलिए शित है, इसलिए तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा होती है। इसके परे रहते भू के ऊ का सार्वधातुकार धातु का यो सूत्र से गुण ओ होता है, तो भू प्लस अ प्लस मस। अब एचो यवायावा सूत्र से एचो यवायावा सूत्र से क्या होता है? भू के ओ का अव होता है, तो भव प्लस अ प्लस मस। तो क्या बन गया? भव। अ जो है वह शप वाला अ, वह व में जाके मिलता है, पूरा हो जाता है भव प्लस मस। अब भव यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से अंग है, परिभाषा से अंग है, और इसके परे मस है जो कि लंग का है। अतः लुंग लंग लिंग षड उदात्त सूत्र से लुंग लंग लिंग षड उदात्त सूत्र से क्या होगा? लुंग लंग लिंग षड उदात्त सूत्र से
क्या होगा, अट का आगम होगा। किसको, भव को। अट में ट की संज्ञा होकर उसका लोप होगा और शेष बचेगा। और चूंकि यह टित है अतः आद्यंतो टकितो सूत्र से भव के आदि में आएगा, तो क्या हो जाएगा, अभव प्लस क्या, अभव प्लस मस। अब यहाँ नित्यम गीता सूत्र से मस के स का लोप हो जाता है। मस किसके स्थान पर आया, लंग के स्थान पर जो गीत लकार है, अतः नित्यम गीता सूत्र से मस के स का लोप होकर म बचेगा। क्या हुआ, अभव प्लस म, स का लोप हो गया मस में, नित्यम गीता सूत्र से। गीत लकार है लंग, उसके स्थान पर मस आया है, इसलिए नित्यम गीता सूत्र से उसका स का लोप होगा तो म बचेगा। तो अब बना अभव प्लस म। अब अभव अंग है, स्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम से अभव अंग है। और इसके परे जो म है वह क्या है, म लंग लकार का है। अतः लुंग लंग, अतः जो म लंग लकार का नहीं, म के आदि में म पूरा है, उसके आदि में हलंत म है। हलंत म और अ मिलके तो म बना है। तो हलंत म जो है वो यय में आता है, यय है वरट के य से लेकर झभय के य तक। तो क्या हुआ, य वर ल य मंग न न झ भ, इतने आते हैं यय में। तो ययादि हुआ, म क्या हुआ, ययादि प्रत्यय हुआ। यय जिसके आदि में हो वह ययादि है। तो म के आदि में यय म है, हलंत म पूरा है ना, उसके पहले क्या है, हलंत म है, फिर अ है। तो हलंत म यय में आता है, इसलिए म क्या हो गया, ययादि जिसके आदि में यय हो। तो म पूरा है ना, उसमें शुरू में म है, बाद में अ है, तो ययादि हो गया। यय जिसके आदि में है, म जिसके आदि में है वो ययादि हुआ। तो यह मस म ययादि है, अतः अभव का जो अ है उसको अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ आ हुआ। अतो दीर्घो यहीं और अलो अंत्यस्य सूत्र है। तो अतो दीर्घो यहीं से अभव के अ का दीर्घ आ हुआ, तो क्या हुआ, अभवा प्लस मस, अभव म, अभवा प्लस म क्या बन गया मिलाने पर, अभवाम। अभवाम, यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना था, हमने कर दिया। तो इस तरह से अभवाम रूप की सिद्धि होती है। अभवाम के लिए एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने मस अभाव में वश में स का लोप पहले कर दिया था और वह मानकर चले थे। देखिएगा पीछे बार, वह को सार्वधातुक माना था, तिंशित सार्वधातुकम से। इसमें जो है मस का स रह गया, तो कोई बात नहीं, इसको पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, बात वही की वही होनी है। यहाँ नहीं कि आपने मस का मस रख लिया तो भी वही उसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि मस के स का लोप होगा। तो कौन से सूत्र से, नित्यम गीता सूत्र से। और यदि पहले लोप करते तो भी वही बात होती, वश था ना, अभव प्लस वश, और यहाँ पर भू प्लस वश हुआ था, उसी स्थान पर ही हमने वश के स का लोप नित्यम गीता सूत्र से कर दिया। यहाँ भी अगर मस के स का लोप करके म रखेंगे तो भी बात वही की वही होनी है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। वहाँ वश में स का लोप पहले कर लिया था तो वह था, वह चला आगे, वह को की तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हुई, उसके परे रहते शब का आगम हुआ, भू से परे। तो ये बात, यहाँ मान लीजिए रह गया कि नहीं, स का लोप नहीं याद आया और रह गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मस्क में आगे चलकर कहीं भी स का लोप कर सकते हैं। तो विशेष करके हमने जब अभव प्लस मस बन गया
तब हमने मस अभव प्लस मस हुआ, तब हमने उसके से उसमें जो स है, स मस का जो स है उसका तब लोप किया, अभव प्लस मस की जगह पर अभव प्लस म कर लिया। तो नाक को ऐसे छुइए या ऐसे घुमाकर छुइए, बात वही की वही है। पहले मस का म कर लीजिए तो भी यही प्रक्रिया चलेगी, और अंत में आकर मस के स का लोप करिए तो भी प्रतिक्रिया वही रहेगी। तो इस तरह से अभवा अभवा प्लस म हो गया, स की इत संज्ञा होकर तस्य लोप हो गया। तो नहीं, इत संज्ञा नहीं, स का सीधा लोप हुआ। कौन से सूत्र से? नित्यम गीतः सूत्र से। तो स का लोप होकर म बन गया। तो अभवा प्लस म बराबर अभवाम। और उसमें जिसमें पहले ही हमने लोप किया तो वह चलता रहेगा, भू प्लस म, भू प्लस अ प्लस म, फिर भो प्लस अ प्लस म, फिर भव प्लस अ प्लस म बराबर भव प्लस म। और भव प्लस म जैसे ही आए कि फिर वही बात हो गई कि ययादि प्रत्यय है म, और उसके प्रारंभ में म है, हलंत म जो यय है, इसलिए ययादि प्रत्यय है। और अभव है, अभव, और अभव के अ का अतो दीर्घो यही सूत्र से आ हो जाएगा। अभवा और उधर म बचा, अभवा प्लस म बराबर अभवाम इति सिद्धम। ऐसे सिद्ध हो गया अभवाम। तो इस तरह से हमने देखा जाए तो लंग लकार पूरा कर लिया। अब इसके बाद हम लंग के बाद हमने लट कर लिया, हमने लोट कर लिया, हमने लट कर लिया, हमने लृट कर लिया, और हमने लंग कर लिया। तो अब इसके बाद लोट और लिंग, इसको पहले कर लेते हैं। तो लोट लकार में जैसा कि आप जानते हैं कि लोट किस लिए होता है? लोट लकार होता है, लोट लकार होता है आज्ञा के अर्थ में। गच्छतु, सह गच्छतु, वह जाए, तो गच्छताम, ते गच्छन्तु। फिर उसी के साथ गच्छ, त्वं गच्छ, युवाम गच्छतम, यूयम गच्छत, अहम गच्छामि, मैं जाऊं, अपने आप को आदेश दे रहा हूँ। राजा कह रहा है, राजा कह रहा है कि तुम जाओ, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि। इसके बाद हम आवाम गच्छानि गच्छाव, आवाम गच्छाव, अवयम गच्छाम। अब इसका अंतर जो है, गच्छानि गच्छाव गच्छाम, आप ध्यान कर रहे होंगे कि लगभग लोट लट जैसा ही है, परंतु थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों में किसमें, लट में और लोट में अंतर है। लट में गच्छति गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छथ गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः होता है। यहाँ पर जैसे लोट है तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। तो गच्छति गच्छतः जो था उसकी जगह गच्छताम आ गया। उसी तरह से गच्छति गच्छत गच्छन्तु गच्छसि गच्छत, उसी तरह से गच्छता होगा, गच्छतम गच्छत। उसके बाद गच्छानि, गच्छानि का क्या अर्थ हुआ? जाऊं, मैं जाऊं, आदेश। गच्छानि, गच्छाव, गच्छाव और गच्छाम, गच्छाव और गच्छाम, इस तरह से रूप बनता है इसका। तो हम कल से लोट पढ़ेंगे, लोट लकार। तो मैं अभी आपको यहाँ विश्राम देते हैं अपने उसको। आप लोग भी जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार ज़रूर दोहराने की कोशिश करिए, और यदि कुछ लगता हो कि इसमें इस सुधार की आवश्यकता है तो सुधार की आवश्यकता है किसमें?
अपने ये जो रूप है शब्द रूप, तो उसमें सुधार करने के लिए आपके पास समय है। आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, तो फिर मैं उसी हिसाब से उनसे संशोधन करूँगा। धन्यवाद।